सर्वेभ्यो नमो नमः। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण समझ सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करता हूँ कि घर पे थोड़ा बहुत आप अध्ययन कर रहे होंगे। इसके लिए मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आपको पहले भी बताया गया था कि आप टीचमेंट ऐप के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई। तो इसके लिए टीचमेंट ऐप कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसको कैसे चलाना है, इसके बारे में आज ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे और आपको पढ़ाई में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो किस प्रकार टीचमेंट ऐप आपको डाउनलोड करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करके आपको लॉगिन होना है। टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपके पास जो व्हाट्सएप पे लिंक आता है उस पर भी आप क्लिक करके सीधे प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके टीचमेंट ऐप टीचमेंट लिख के जब आप टीचमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको इसका लोगो मिलेगा, जो किताब टाइप का निशान है इसमें, इस प्रकार का। तो इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाए तो इसको आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में आपको ये लैंग्वेज मांगेगा कि किस लैंग्वेज में आप ऐप को रखना चाहते हो। अगर आप हिंदी में रखना चाहते हो तो हिंदी में रख सकते हो, या फिर इंग्लिश में भी रख सकते हो। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप इंग्लिश में रखोगे तो आपको सब, केवल ये ऐप चलाने के लिए भाषा है, जिस जो ऐप में लैंग्वेज आती है उसके लिए है केवल। तो इस पर आप कंटिन्यू कर दोगे, जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहो। इंग्लिश भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सरल सी है इसमें ऐप चलाने के। जो हम ऐप चलाते हैं बाकी के वो लैंग्वेज है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको टीचमेंट ऐप खुल जाएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन होता है ये ऐप। तो आप अपने मोबाइल नंबर डालोगे इसमें। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको OTP आएगा, जो OTP आपको डालना है उसके अंदर। और OTP डालने के बाद में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मेरे यहाँ पे खोलने के कारण ये है कि पहले से यहाँ पे लॉगिन हो रखा है, तो इसमें सीधा खुल गया है ये। लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन मांगेगा। एक तो मांगेगा आपको स्टूडेंट्स, एक तो मांगेगा एक टीचर। क्या है, एक तो आएगा टीचर का ऑप्शन, दूसरा आएगा एज ए स्टूडेंट। कौन से किस हिसाब से आप एनरोल होना चाहते हो। तो आपको स्टूडेंट के टिक करना है। स्टूडेंट पे टिक करने के बाद में आपको ओके पे निशान पे टिक करना है। जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे उसमें आपको खुल जाएगा। इसमें बाद में आपको ये जो आपको सामने लिख रखा है ये आपका ऐप खुल जाएगा। इसमें आपको ये सामने जो लिख रखा है एनरोल क्लासरूम, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ क्लासरूम आईडी मांगेगा। तो जो अपनी क्लासरूम आईडी है वो आपको क्लासरूम आईडी यहाँ पे डालनी है। जैसे अपनी व्याकरण क्लास की क्लासरूम आईडी है, तो मैं आपको व्याकरण क्लास की क्लासरूम आईडी डाल देता हूँ। हालांकि ये पहले से यहाँ पे क्लासरूम आईडी लॉक हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये क्लासरूम आईडी डालोगे व्याकरण क्लास की, और उसके बाद में आपको क्लिक करना है एनरोल क्लासरूम पे, तो आपको ये क्लासरूम हो जाएगी आईडी उस पर। और जब मेरे पास पेंडिंग की अप्रूव की रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी अप्रूव करने के लिए, तो मैं अप्रूव कर दूंगा, तो आप क्लासरूम में एनरोल हो जाओगे। इसके बाद में इसमें सारा आपको ऐप खुल जाएगा। तो जैसे ही आप ये क्लासरूम डालोगे तो आपको ये दिखाई देगा, तो क्लासरूम आप पे अपलोड हो जाएगा। तो जब आप अपनी क्लासरूम का नाम है संस्कृत व्याकरण कक्षा, जो नीचे आपको लिख रखा है ये संस्कृत व्याकरण कक्षा, ये आपको दिखाई देगा होम पेज पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये आपको लोगोज मिलेंगे, नोटिफिकेशन सारे। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा आपको समरी में आपको क्लासरूम के बारे में पूरी डिटेल है इसमें, केवल कि कौन सा टाइम टेबल है, कितने बजे क्लास पढ़ाई जाती है। अबाउट टीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत इसमें, और अबाउट क्लासरूम के बारे में किसकी कक्षा है। इसके बाद में रिकॉर्डिंग्स है कि जो इस ऐप पे रिकॉर्डेड क्लास ली गई है वो क्लास है। इसमें केवल यहाँ पे 4 क्लास ली गई है, तो वो आपको क्लास मिल जाएगी। जो अपना आगे से हम जो क्लास लेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे अपलोड हो जाती है। इसके बाद में ऑप्शन आपका टेस्ट, जिसमें आपको जब भी हम टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनका नाम आ जाएगा।
चैट वगैरह ये आपके काम की नहीं है। नोटिस बोर्ड जो भी आपको नया कुछ मिलेगा आपको, तो नोटिस बोर्ड में मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कब लेनी है, मेरे द्वारा मैसेज डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हो। इसके बाद में असाइनमेंट, जो आपको कोई भी अगर असाइनमेंट्स दिया जाता है तो वो असाइनमेंट्स यहाँ मिलेंगे जो आपको सबमिट करने होते हैं। ऐसे ही आपको टेस्ट में भी यही है कि आपको टेस्ट का टाइम होता है निश्चित एक, तो उस समय पीरियड में आपको टाइम अपलोड करके डालना होता है। इसके बाद में ये लास्ट में ये है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में क्या है कि आपको जो भी आपका यूट्यूब के लिंक से मैंने जो भी डाल रखा है अपना रिकॉर्डेड क्लासेज है, वो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको यहाँ पे खुल जाती है। जैसे ही हम किसी भी क्लास पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो क्लास आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे मिल जाती है। जैसे कोई भी ये अपनी 10वीं कक्षा की क्लासेज है सारी, तो जैसे कुमारी वाली पे मैं क्लिक करूँगा जैसे ही, तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे ये मिल जाता है। इस प्रकार हम इस ऐप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास अपनी को इतनी बजे लेनी है। तो आपको क्या करना है कि ज्वाइन लाइव पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ज्वाइन लाइव पे क्लिक करेंगे, अपने पास मैसेज आ जाएगा वेटिंग फॉर टीचर। जैसे ही मैं टीचर के द्वारा क्लास ली जाएगी तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास में आप ऐड हो जाओगे, और हम जैसे लाइव क्लास ले सकते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऐप का फ़ायदा उठाओगे, और जो लॉकडाउन में स्कूल बंद है उसका भी आपको नुकसान ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहोगे ताकि आपके बोर्ड की कक्षा में आपको फ़ायदा होता रहे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। साथ में मैं अपने शिक्षक साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी इस ऐप के माध्यम से जुड़े एज ए टीचर, ताकि आपके विषय का भी बच्चों को घर बैठे फ़ायदा मिल सके। हम भी समझ सकते हैं कि स्कूलों की छुट्टी है और बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, लोग कोरोना के कारण, जो हमारे हाथ में भी नहीं है कोरोना का जो वैश्विक महामारी है उसका, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन घर बैठे अगर हम 15-20 मिनट या आधा घंटे भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों को, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैंने अगर इस ऐप को डाउनलोड करके देखा है तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इस ऐप पे कि ये कोई भी नया व्यक्ति इसको पहली बार अगर चलाना सीख रहा है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो वो आसानी से इसको चला सकता है। अगर फिर भी अगर किसी को अन्य किसी ऐप की जानकारी हो जो इससे भी सही तरीके से चल सकता हो, तो वो ऐप भी सजेस्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरी पुनः एक बार शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि आप भी इसको ज्वाइन करें एज ए टीचर, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।